अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। फिर से हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर, और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। उर्दू बाल भारती 5वीं जमात के लिए मीडियम उर्दू, मज़मून उर्दू, जमात पंजुम। और आज जो सबक पढ़ने वाले हैं हम सबक नंबर 25 मोबाइल, जिसे लिखा है अब्दुल अहद साज ने। ये एक नज़्म है मोबाइल, और ये क्या है? नज़्म है मोबाइल, अब जिसे लिखा है अब्दुल अहद साज ने। और मैं हूँ आपका मालिम शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे नज़्म की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए कुछ शुरू करते हैं। सबक नंबर 25 जो एक नज़्म है मोबाइल, जिसे लिखा है अब्दुल अहद साज ने। तो सबसे पहले अब्दुल अहद साज जी का बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं कि इनकी पैदाइश हुई 16 अक्टूबर 1950 और इनकी वफ़ात हुई अब्दुल अहद साज साहब की 22 मार्च 2020। अब्दुल अहद साज मौजूदा ज़माने के एक अहम शायर हैं। वो मुंबई में रिहाइश पजीर थे। उनकी शायरी के मजमूए खामोशी बोल उठी है, सरगोशिया ज़मानों की और दरखले पीछे पैर मशहूर है। दूर बैठे हुए लोग फ़ोन पर बात कर लेते हैं। आज के फ़ोन में बहुत तब्दीली और तरक्की हुई। ज़ैल की नज़्म में मोबाइल की बाज़ खुसूसियात पेश की गई है। तो ये था अब्दुल अहद साहब के बारे में थोड़ी सी मालूमात, और इस सबक में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी मालूमात। अब्दुल अहद साहब जो है 16 अक्टूबर 1950 को पैदा हुए, 22 मार्च 2020 को उनकी वफ़ात हुई। और वो बहुत मशहूर शायर है, मुंबई में रिहाइश पजीर है। उनकी मशहूर बुक्स भी बाहर आई है। और इस नज़्म में क्या बताया गया है कि दूर बैठे हुए लोग फ़ोन पर बात कर लेते हैं। आज के फ़ोन में बहुत तब्दीली और तरक्की हुई है। ज़ैल की नज़्म में मोबाइल की बाज़ खुसूसियात बताई गई है कि मोबाइल आखिर है क्या और वो क्या करता है। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारी नज़्म की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके चलिए। अपने हाथ में जादू की एक डिबिया है, अपने हाथ में जादू की एक डिबिया है, जिसमें एक अनमोल खजाना रखा है। अपने हाथ में जादू की एक डिबिया है, जिसमें एक अनमोल खजाना रखा है। समझ में आ रहा है? मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनेंगे और फिर इसे हम समझेंगे। ओके, तो शायर क्या कह रहे हैं कि अब्दुल अहद साहब अपने हाथ में, हाँ जो हमारे हाथ में जो मोबाइल है क्या है, एक जादू की डिबिया है। कैसे जादू की डिबिया? हाँ, जादू की डिबिया में क्या होता है, जो हम चाहे
वो जादू की डिबिया से हम निकाल सकते हैं, बराबर ना, देख सकते हैं। तो वैसे ही ये जादू की डिबिया, आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, देख सकते हैं, सॉन्ग सुनना है, सुन सकते हैं, फ़ोटो देखना है, देख सकते हैं, किसी के बारे में मालूमात निकालना है, निकाल सकते हैं। हाँ, जिसमें एक अनमोल खजाना रखा हुआ है। हाँ, हमको पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना है, वो ले सकते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, जादू की डिबिया, जो हमारे हाथ में है और इसके अंदर क्या है, एक अनमोल खजाना रखा हुआ है, जिसमें क्या है, अनमोल खजाना, यानी उसका कोई मोल नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है, इस तरह ये खजाना है। हाँ, हमारे हाथ में क्या दे दिया गया है, जादू की डिबिया। आपको क्या चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, किसी से बात करनी है, मोबाइल हाथ में है, आप कर सकते हैं। किसी से फेस टू फेस बात करनी है, वीडियो कॉल करना है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप कर सकते हैं। किसी को मैसेज भेजना है, आपके हाथ में मोबाइल है, भेज सकते हैं। किसी को फ़ोटो सेंड करना है, आपके हाथ में मोबाइल है, सेंड कर सकते हैं। किसी को मेल करना है, कर सकते हैं। किसी को वीडियो भेजना है, वीडियो भेज सकते हैं। किसी को कोई मालूमात देना है, वो दे सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, कोई कागज़ सेंड करना है, वो कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, कहीं देखना है हमें कि कौन सा एरिया कहाँ पर है, वो देख सकते हैं मोबाइल के ज़रिए, बराबर ना। घड़ी है, अलार्म है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती है, बराबर ना। इसीलिए तो उसे क्या कहा जाता है, जादू की डिबिया। तो शायर कह रहे हैं, अपने हाथ में जादू की एक डिबिया है, जिसमें एक अनमोल खजाना रखा है। बढ़ते आगे। यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ नक्शे, कुछ खाके, कुछ तहरीरें हैं। क्या बोल रहे शायर, यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ नक्शे हैं, कुछ खाके, कुछ तहरीरें हैं। मोबाइल में यादें भी रहती है। यादें मतलब कहीं हम जा रहे हैं, वहाँ का वीडियो हमने बना लिए, वहाँ के फ़ोटो क्लिक कर लिए, वो हमारे मोबाइल में, तो वो हमारी यादें हैं, बराबर ना। किसी को हमने कॉल किए, वो हमारे मोबाइल में है, तो वो हमारी याद है कि हाँ, हमने इसको कॉल किए थे, इस वक्त हमने इसको कॉल किए थे, है ना। तो कहीं हम जा रहे हैं, कोई भी खूबसूरत मोमेंट है या कुछ भी, कोई भी चीज़ है, हम उसको क्या करते हैं, तस्वीर खींच लेते हैं या फिर वीडियो बना लेते हैं, है ना। हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, वो हमारे आंखों में रहता है, हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने वहाँ पर देखी थी, इस तरह थी, लेकिन हमने उसका फ़ोटो खींच लिए, फ़ोटो क्लिक कर लिए, तो वो बाद में हम कभी भी देख सकते हैं, बराबर ना। तो वो यादें हैं, आवाज़ है, इसके अंदर आवाज़ें हैं, साउंड है, बराबर ना। म्यूज़िक सुन सकते हैं हम, हमारी खुद की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तस्वीरें हैं, फ़ोटोज़ है, कुछ नक्शे, कुछ खाके, कुछ तहरीरें हैं, है ना। नक्शे भी है, मैप है ना। कहीं से कहीं हमें जाना है, हम मोबाइल में मैप में डालते कि यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना है, तो मैप आपको रास्ता बता देता है कि ये रास्ते से जाइए, बराबर ना। हाँ, वो आपको रास्ता बता देता है कि हाँ, यहाँ से जाओ, बल्कि वो आपको स्मार्ट तरीके से बताता है, नहीं इस रास्ते से मत जाइए, इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से ज़्यादा ट्रैफिक है, ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, आप इस रास्ते से जाइए। कुछ खाके है ना, कुछ खाके बने हुए रहते हैं एक्सेल शीट में, कुछ खाके बने हुए रहते हैं, कुछ लिखना होता है हमें, कुछ फिल करना होता है, कुछ भरना होता है, कुछ खाके है, हाँ, उसमें नंबर डालना होते हैं, नाम डालना होते हैं। वो भी काम हम कर सकते हैं हमारे फ़ोन पर, बराबर ना। हमारे मोबाइल पर वो काम हम कर सकते हैं। कुछ तहरीर है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ मैसेजेस है। तो शायर कह रहे हैं कि यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं। यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ नक्शे, कुछ खाके, कुछ तहरीरें हैं। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, शायर किसके बारे में बता रहे हैं, मोबाइल के बारे में। हाँ, यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ नक्शे, कुछ खाके, कुछ तहरीरें। समझ में आया। चलिए बढ़ते आगे। देखिए, ये नक्शे हैं और कुछ तहरीरें भी आपके सामने आ गई है। यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, नक्शा है। दिख रहा है आपको नक्शा। हाँ, नक्शे में बस आपको डालना है, मैप में आपको डालना है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, उस जगह का नाम डालना है, जगह चूज़ करना है और फिर बताना है।
और तहरीरें हैं, मतलब उसमें आप बुक्स पढ़ सकते हैं, है ना, किंडल की बुक्स आती है उसमें पढ़ सकते हैं, हमारी फ़ोन में भी बहुत सारी बुक्स आती है, डाउनलोड करके हम पढ़ सकते हैं, है ना। हमारी स्कूल की भी बुक मोबाइल में है हमारे, जब चाहे जो चाहे सबक हम पढ़ सकते हैं। दुनिया में जब जिससे चाहे बात करे, भारत में दिन अमेरिका में रात करे, बराबर ना। दुनिया में जब जिससे चाहे बात करे, भारत में दिन अमेरिका में रात करे। हाँ, हमारा जब जी चाहे हम किसी से भी बात कर सकते हैं, बराबर ना। सिर्फ इतना है कि वो बंदा फ्री होना चाहिए जिससे हम बात कर रहे हैं, बराबर ना। अगर वो बंदा बिजी रहेगा या सोया हुआ रहेगा या कोई और काम में व्यस्त रहेगा, मसरूफ़ रहेगा, तो हम नहीं बात कर पाएंगे। दुनिया में जब जिससे चाहे आप जहाँ चाहे जिससे चाहे जहाँ से चाहे बात कर सकते हैं, बराबर ना। पूरी तरह से आज़ादी है। और ये किससे के ज़रिए हुआ है? मोबाइल के ज़रिए। हाँ, भारत में दिन है, अमेरिका में रात है, आपको तो पता है ना। हमारी जो ज़मीन घूमती रहती है सूरज के इर्द गिर्द, तो जब सूरज के सामने भारत होता है तो उस वक्त अमेरिका के सामने सूरज नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जब सूरज भारत में निकलता है उस वक्त अमेरिका में ग्रुप होता है, या वहाँ पर रात होती है। यहाँ पर दिन होता है तो वहाँ पर रात होती है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप दिन में हो या रात में हो, भारत में हो या अमेरिका में हो, है ना, इंग्लैंड में हो या यूके में हो या फिर सऊदीया में हो, यूएई में हो, दुबई में हो, कहीं पर भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, बस आप बात कर सकते हैं, बराबर ना। दुनिया में जब जिससे चाहे बात करे, भारत में दिन अमेरिका में रात करे, उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? हाँ, आप भारत में कर रहे हैं या दिन में कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, नहीं। मोबाइल के ज़रिए हम कभी भी कहीं पर भी किसी से भी बात कर सकते हैं। आप तो सिर्फ बात नहीं कर सकते, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फेस टाइम कर सकते हैं, बराबर ना। अब तो इंटरनेट के ज़रिए हम बिना किसी खर्चे के भी हम कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके मोबाइल में बैलेंस हो या ना हो, कर सकते हैं, बस इंटरनेट होना ज़रूरी है, बराबर ना। तो शायर कह रहे दुनिया में जब जिससे चाहे बात करे, भारत में दिन अमेरिका में रात करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बढ़ते आगे। लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र, लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र, नन्हे से कुछ बटन दबाकर इधर उधर। लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र, बराबर ना। आपको किसी को कोई मैसेज देना होता था या कोई ख़त लिखना होता था, तो पहले क्या किया जाता था? हाँ, ख़त लिखा जाता था, पोस्ट कार्ड पर लिखते थे हम, हमारे जो भी मैसेज हमको देना था वो लिखते थे। फिर वो ख़त क्या करते थे, हम पोस्ट में डालते थे, फिर पोस्टमैन आके उसको वहाँ से निकालता था। और फिर बसेस के ज़रिए, ट्रेनों के ज़रिए और अलग अलग रोड के ज़रिए वो जो हमारा ख़त है जिसको हमने लिखा, उस पर एड्रेस उसका लिखा हुआ था, उस तक पहुंचता था। उसको लगते थे मिनिमम 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लगता था वो एक मैसेज पहुंचने के लिए, बराबर ना। 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, जितना दूर किलोमीटर होगा उतना ही टाइम वो खत पहुंचने के लिए, वो मैसेज पहुंचने के लिए लगता था, बराबर ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हाँ, वो ख़त्म होता गया और उसकी जगह किसने ले ली? हाँ, मोबाइल फ़ोन ने ले ली। लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र, जो घंटों का सफ़र था, जो दिनों का सफ़र था, फ़ोन में बहुत तब्दीली और तरक्की हुई। ज़ैल की नज़्म में मोबाइल की बाज़ खुसूसियात पेश की गई है। तो ये था अब्दुल अहाद साहब के बारे में थोड़ी सी मालूमात, और इस सबक में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी मालूमात। अब्दुल अहाद साहब जो है 16 अक्टूबर 1950 को पैदा हुए, 22 मार्च 2020 को उनकी वफ़ात हुई। और वो बहुत मशहूर शायर है, मुंबई में रिहाइश पजीर है, उनकी मशहूर बुक्स भी बाहर आई है। और इस नज़्म में क्या बताया गया है कि दूर बैठे हुए लोग फ़ोन पर बात कर लेते हैं। आज के फ़ोन में बहुत तब्दीली और तरक्की हुई है। ज़ैल की नज़्म में मोबाइल की बाज़ खुसूसियात बताई गई है कि मोबाइल आखिर है क्या और वो क्या करता है। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारी नज़्म की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए।
अपने हाथ में जादू की एक डिबिया है, अपने हाथ में जादू की एक डिबिया है, जिसमें एक अनमोल खजाना रखा है। अपने हाथ में जादू की एक डिबिया है, जिसमें एक अनमोल खजाना रखा है। समझ में आ रहा है? मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनेंगे और फिर इसे हम समझेंगे। ओके, तो शायर क्या कह रहे हैं कि अब्दुल अहद साहब अपने हाथ में, हाँ जो हमारे हाथ में जो मोबाइल है क्या है, एक जादू की डिबिया है। कैसे जादू की डिबिया? हाँ, जादू की डिबिया में क्या होता है, जो हम चाहे वो जादू की डिबिया से हम निकाल सकते हैं, बराबर ना, देख सकते हैं। तो वैसे ही ये जादू की डिबिया है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, देख सकते हैं, सॉन्ग सुनना है, सुन सकते हैं, फ़ोटो देखना है, देख सकते हैं, किसी के बारे में मालूमात निकालना है, निकाल सकते हैं। हाँ, जिसमें एक अनमोल खजाना रखा हुआ है। हाँ, हमको पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना है, वो ले सकते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, जादू की डिबिया जो हमारे हाथ में है, और इसके अंदर क्या है, एक अनमोल खजाना रखा हुआ है, जिसमें क्या है, अनमोल खजाना, यानी उसका कोई मोल नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है। इस तरह ये खजाना है। हाँ, हमारे हाथ में क्या दे दिया गया है, जादू की डिबिया। आपको क्या चाहिए? आपको कुछ भी चाहिए, किसी से बात करनी है, मोबाइल हाथ में है, आप कर सकते हैं। किसी से फेस टू फेस बात करनी है, वीडियो कॉल करना है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप कर सकते हैं। किसी को मैसेज भेजना है, आपके हाथ में मोबाइल है, भेज सकते हैं। किसी को फ़ोटो सेंड करना है, आपके हाथ में मोबाइल है, सेंड कर सकते हैं। किसी को मेल करना है, कर सकते हैं। किसी को वीडियो भेजना है, वीडियो भेज सकते हैं। किसी को कोई मालूमात देना है, वो दे सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, कोई कागज़ सेंड करना है, वो कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, कहीं देखना है हमें कि कौन सा एरिया कहाँ पर है, वो देख सकते हैं मोबाइल के ज़रिए, बराबर ना। घड़ी है, अलार्म है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती है, बराबर ना। इसीलिए तो उसे क्या कहा जाता है, जादू की डिबिया। तो शायर कह रहे हैं अपने हाथ में जादू की एक डिबिया है, जिसमें एक अनमोल खजाना रखा है। बढ़ते आगे। यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ नक्शे, कुछ खाके, कुछ तहरीरें हैं। क्या बोल रहे शायर? यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ नक्शे हैं, कुछ खाके, कुछ तहरीरें हैं। मोबाइल में यादें भी रहती है। यादें मतलब कहीं हम जा रहे हैं, वहाँ का वीडियो हमने बना लिए, वहाँ के फ़ोटो क्लिक कर लिए, वो हमारे मोबाइल में, तो वो हमारी यादें हैं, बराबर ना। किसी को हमने कॉल किए, वो हमारे मोबाइल में है, तो वो हमारी याद है कि हाँ हमने इसको कॉल किए थे, इस वक्त हमने इसको कॉल किए थे, है ना। तो कहीं हम जा रहे हैं, कोई भी खूबसूरत मोमेंट है या कुछ भी, कोई भी चीज़ है, हम उसको क्या करते हैं, तस्वीर खींच लेते हैं या फिर वीडियो बना लेते हैं, है ना। हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, वो हमारे आंखों में रहता है, हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ ये चीज़ मैंने वहाँ पर देखी थी, इस तरह थी, लेकिन हमने उसका फ़ोटो खींच लिए, फ़ोटो क्लिक कर लिए, तो वो बाद में हम कभी भी देख सकते हैं, बराबर ना। तो वो यादें हैं, आवाज़ है, इसके अंदर आवाज़ें हैं, साउंड है, बराबर ना। म्यूज़िक सुन सकते हैं हम, हमारी खुद की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तस्वीरें हैं, फ़ोटोज़ है, कुछ नक्शे, कुछ खाके, कुछ तहरीरें हैं, है ना। नक्शे भी है, मैप है ना। कहीं से कहीं हमें जाना है, हम मोबाइल में मैप में डालते कि यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना है, तो मैप आपको रास्ता बता देता है कि ये रास्ते से जाइए, बराबर ना। हाँ, वो आपको रास्ता बता देता है कि हाँ यहाँ से जाओ, बल्कि वो आपको स्मार्ट तरीके से बताता है, नहीं इस रास्ते से मत जाइए, इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से ज़्यादा ट्रैफिक है, ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, आप इस रास्ते से जाइए। कुछ खाके है ना। कुछ खाके बने हुए रहते हैं, एक्सेल शीट में कुछ खाके बने हुए रहते हैं, कुछ लिखना होता है, हमें कुछ फिल करना होता है, कुछ भरना होता है, कुछ खाके है। हाँ, उसमें नंबर डालना होते हैं, नाम डालना होते हैं, वो भी काम हम कर सकते हैं हमारे फ़ोन पर, बराबर ना। हमारे मोबाइल पर वो काम हम कर सकते हैं। कुछ तहरीर है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ मैसेजेस है। तो शायर कह रहे हैं कि यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं,
यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ नक्शे, कुछ खाके, कुछ तहरीरें हैं। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? शायर किसके बारे में बता रहे? मोबाइल के बारे में। हाँ, यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ नक्शे, कुछ खाके, कुछ तहरीरें। समझ में आया? चलिए बढ़ते आगे। देखिए ये नक्शे हैं और कुछ तहरीरें भी आपके सामने आ गई है। यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, नक्शा है। दिख रहा है आपको नक्शा? हाँ, नक्शे में बस आपको डालना है, मैप में आपको डालना है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, उस जगह का नाम डालना है, जगह चूज़ करना है और फिर बताना है। और तहरीरें हैं मतलब उसमें आप बुक्स पढ़ सकते हैं, है ना? किंडल की बुक्स आती है उसमें पढ़ सकते हैं। हमारी फ़ोन में भी बहुत सारी बुक्स आती है, डाउनलोड करके हम पढ़ सकते हैं, है ना? हमारी स्कूल की भी बुक मोबाइल में है हमारे, जब चाहे जो चाहे सबक हम पढ़ सकते हैं। दुनिया में जब जिससे चाहे बात करे, भारत में दिन अमेरिका में रात करे। बराबर ना? दुनिया में जब जिससे चाहे बात करे, भारत में दिन अमेरिका में रात करे। हाँ, हमारा जब जी चाहे हम किसी से भी बात कर सकते हैं। बराबर ना? सिर्फ इतना है कि वो बंदा फ्री होना चाहिए जिससे हम बात कर रहे हैं। बराबर ना? अगर वो बंदा बिजी रहेगा या सोया हुआ रहेगा या कोई और काम में व्यस्त रहेगा, मसरूफ़ रहेगा, तो हम नहीं बात कर पाएंगे। दुनिया में जब जिससे चाहे आप जहाँ चाहे, जिससे चाहे, जहाँ से चाहे बात कर सकते हैं। बराबर ना? पूरी तरह से आज़ादी है। और ये किससे के ज़रिए हुआ है? मोबाइल के ज़रिए। हाँ, भारत में दिन है, अमेरिका में रात है। आपको तो पता है ना? हमारी जो ज़मीन घूमती रहती है सूरज के इर्द गिर्द, तो जब सूरज के सामने भारत होता है तो उस वक्त अमेरिका के सामने सूरज नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जब सूरज भारत में निकलता है उस वक्त अमेरिका में गुरूब होता है या वहाँ पर रात होती है। यहाँ पर दिन होता है तो वहाँ पर रात होती है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप दिन में हो या रात में हो, भारत में हो या अमेरिका में हो, है ना? इंग्लैंड में हो या यूके में हो या फिर सऊदीया में हो, यूएई में हो, दुबई में हो, कहीं पर भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, बस आप बात कर सकते हैं। बराबर ना? दुनिया में जब जिससे चाहे बात करे, भारत में दिन अमेरिका में रात करे। उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? हाँ, आप भारत में कर रहे हैं या दिन में कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं? नहीं, मोबाइल के ज़रिए हम कभी भी कहीं पर भी किसी से भी बात कर सकते हैं। आप तो सिर्फ बात नहीं कर सकते, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फेस टाइम कर सकते हैं। बराबर ना? अब तो इंटरनेट के ज़रिए हम बिना किसी खर्चे के भी हम कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके मोबाइल में बैलेंस हो या ना हो, कर सकते हैं, बस इंटरनेट होना ज़रूरी है। बराबर ना? तो शायर कह रहे हैं दुनिया में जब जिससे चाहे बात करे, भारत में दिन अमेरिका में रात करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बढ़ते आगे। लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र, लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र, नन्हे से कुछ बटन दबाकर इधर उधर। लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र। बराबर ना? आपको किसी को कोई मैसेज देना होता था या कोई ख़त लिखना होता था तो पहले क्या किया जाता था? हाँ, ख़त लिखा जाता था, पोस्ट कार्ड पर लिखते थे हम, हमारे जो भी मैसेज हमको देना था वो लिखते थे। फिर वो ख़त क्या करते थे, हम पोस्ट में डालते थे, फिर पोस्टमैन आके उसको वहाँ से निकालता था। और फिर बसेस के ज़रिए, ट्रेनों के ज़रिए और अलग अलग रोड के ज़रिए वो जो हमारा ख़त है जिसको हमने लिखा, उस पर एड्रेस उसका लिखा हो रहा था, उस तक पहुंचता था। उसको लगते थे मिनिमम 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लगता था वो एक मैसेज पहुंचने के लिए। बराबर ना? 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, जितना दूर किलोमीटर होगा उतना ही टाइम वो ख़त पहुंचने के लिए, वो मैसेज पहुंचने के लिए लगता था। बराबर ना? लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र, नन्हे से कुछ बटन दबाकर इधर उधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बटन दबाना भी अब कहाँ ज़रूरी है, बटन दबाना भी अब कहाँ ज़रूरी है, बस उंगली से छू लेना ही काफ़ी है।
है ना। अब स्मार्टफोन आ गया, पहले बटन वाले फ़ोन होते थे बराबर ना, लाल बटन हरा बटन बराबर ना, लाल बटन से कट होता है, हरे बटन से उठता है। हाँ, अब वो ज़माना पुराना हो गया। अब क्या है, टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, बटन दबाना भी अब कहाँ ज़रूरी है, बस उंगली से छू लेना ही काफ़ी है। हाँ, स्मार्टफोन आ गए, हम लोग क्या करते हैं, सारे काम हाथों से ही अब कर लेते हैं, है ना, उंगली से छू कर सारे काम कर लेते हैं। अब बटन दबाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बटन दबाने वाला जो ज़माना था वो चला गया। अब तो बस उंगली से छू लेना ही काफ़ी है, सारा काम हम टच स्क्रीन पर ही कर देते हैं ना। मोबाइल स्मार्ट हो गया है, वो समझते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक जाम जमशीद है गोया कब्ज़े में, इल्म का ये तोहफ़ा है हमारे हिस्से में। जाम जमशीद यानी जो ईरान का जो बादशाह था ना जमशीद, उसने एक ऐसा प्याला बनाया था जिसमें पूरे अगला पिछला सब दिखाई देता था। तो उसी तरह का ये जाम जमशीद है, जो हमारे हाथ में मोबाइल है ना, हाँ ये जाम जमशीद की तरह है, सब इसमें दिखता है। हमें क्या चाहिए बस वो टाइप कर लीजिए, इंटरनेट आपके पास है तो सब चीज़ें आपको दिख सकती है। इल्म का ये तोहफ़ा है हमारे हिस्से में। हाँ, इससे इल्म हासिल कर सकते हैं हम। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, फ़ौरन आप यहाँ इस पर डालिए, फ़ौरन आपके सामने वो चीज़ आ जाएंगी। कोई समझ में नहीं आ रहा आपको, आप उसका वीडियो देख सकते हैं, उसके बारे में लेख पढ़ सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं, है ना। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से कॉल कर सकते हैं, शेयर से बात कर सकते हैं। तो इल्म का ये तोहफ़ा है हमारे हिस्से में। हाँ, इसे जिस तरह चाहे आप उस तरह ले सकते हैं। हाँ, चाहे तो आप अच्छे काम कीजिए या तो बुरे काम करिए। मोबाइल तो मोबाइल है, आप उसे जो चाहे वो काम कर सकते हैं। तो एक जाम जमशीद है गोया कब्ज़े में, इल्म का ये तोहफ़ा है हमारे हिस्से में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल सपना था लेकिन आज हकीकत है, कल सपना था लेकिन आज हकीकत है, अपने मुट्ठी में मोबाइल की क़ुव्वत है। हाँ, अगर पुराने ज़माने में कोई ऐसा बोलता था कि हम फेस टू फेस किसी से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो बोलते थे अरे ये तो पागल है। लेकिन आज क्या है, ये मुमकिन है ना। तो आप यहाँ पर दिन में है, भारत में इंडिया में क्या है, दिन है, अमेरिका में क्या है, रात है। यहाँ से आप कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल। तो क्या ये मुमकिन था पुराने ज़माने में? नहीं था बराबर ना। लेकिन आज क्या है, मुमकिन है। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, है ना। कोई बोलता था कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है और मुझे रास्ता नहीं पता है, तो मुझे कोई रास्ता बता दे, है ना। लेकिन आज क्या कर सकते हैं, हम मोबाइल से ही हम रास्ता ढूंढ सकते हैं, मोबाइल हमें रास्ता बता देगा। तो कल सपना था लेकिन आज हकीकत है, अपनी मुट्ठी में मोबाइल की क़ुव्वत है। तो जो नज़्म थी मोबाइल, जिसे लिखा है अब्दुल अहद साहज़ ने, ये यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।